Assalamu alaikum everyone. Welcome to Info News Network. I am Umama Mir with another podcast. Here I have with me social analyst Syed Kausar Abbas sir. Welcome to the show. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमें इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। और इस सोशल मीडिया के दौर में, जबकि झूठी खबरों का दौर है और हर तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन का एक ट्रेंड बन चुका है, देयर आर सम लीगल वेज जहाँ से आप अपने लिए एक देयर लीगल वेज जहाँ से आप सच्ची खबरें आपको मिल सकती हैं, रियल इंफॉर्मेशन, रियल डाटा, ऑफिशियल डाटा आप ले सकते हैं। हम आरटीआई लॉ के बारे में बात करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ, उसके बारे में बात करेंगे और उससे हम इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। सर, व्हाट इज़ आरटीआई लॉ? बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, अगर आप इसका एक इंट्रोडक्शन दें। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक मालूमात तक रसाई का हक़ इसको उर्दू में कहा जाता है, और बेसिकली ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, यानी कि उसको बुनियादी उसका आइनी हक़ है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर से, किसी भी सरकारी इदारे से कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, पब्लिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वो इंफॉर्मेशन एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख के ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19A है वो हर शहरी को ये फंडामेंटल राइट देता है कि हर शहरी जो है वो इस आर्टिकल 19A के तहत इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो फाइल कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि ये पार्ट है, तो 2010 की जो 18वीं तरमीम थी उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। इससे पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ये नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनने के बाद अब हर सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद अपने कवानीन बनाने थे और वफाकी हुकूमत ने अपने कवानीन बनाने थे। इसी सिलसिले में फिर सबसे पहला कानून जो है 2013 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बनाया, अगस्त 2013 में, जिसे खैबर पख्तूनख्वा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 कहा जाता है। उसके बाद जो है वो दिसंबर 2013 में पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर कानून बनाया, जिसे पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 कहा जाता है। इसी तरह उसके बाद 2016 में सिंध ने इसके ऊपर कानून बनाया। 2017 ने वफाकी हुकूमत में इसमें जो है वो कानून बनाया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, और उसके बाद जो है वो अभी रिसेंटली पिछले साल जो है वो बलूचिस्तान का जो कानून है वो बेसिकली लाया गया। अब ये जितने भी कवानीन हैं, ये क्योंकि ज़ाहिर है कि जो वफाकी इदारे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे बाप्टा है, सुई गैस है, नादरा है, इस तरह के जितने भी इदारे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा फेडरल राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, ठीक है। और अगर वो कोई इस्लामाबाद के अंदर वो कोई दफ्तर है, मिसाल के तौर पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का दफ्तर है, मिसाल के तौर पे आईजी इस्लामाबाद का दफ्तर है, मिसाल के तौर पे चीफ कमिश्नर है, सीडीए है, तो उसके ऊपर भी फेडरल लॉ ही अप्लाई होगा। प्लस जो आपके जितने भी वफाकी इदारे हैं, बाकी जिस तरह मैंने पहले बताया कि बाप्टा है, नादरा है, सुई गैस है, इस तरह के जितने भी इदारे हैं जो वफाकी हुकूमत के तहत काम करते हैं, रेलवे है, उन सारों के ऊपर जो है वो फेडरल राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह जो आपके सूबे हैं, सूबों के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपने पंजाब के किसी डिपार्टमेंट को ख़त लिखना है और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपने उसके तहत जो है वो पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 का रेफरेंस देना है अपने ख़त के अंदर, सादा कागज़ के अंदर। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप लिख रहे हैं किसी केपी हुकूमत के इदारे के लिए, तो उसमें आपने खैबर पख्तूनख्वा का रेफरेंस देना है। सिंध के लिए लिख रहे हैं तो आपने सिंध का रेफरेंस देना है। बलूचिस्तान का लिख रहे हैं तो आपने बलूचिस्तान का रेफरेंस देना है। ये मैं क्लैरिटी से इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ना मिक्स कर जाते हैं, लोग समझते हैं कि एक ही कानून है जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी सूबाई इदारे को लेटर लिख रहे हैं तो उसको उस सूबे के लॉ का रेफरेंस दें, ठीक है, ताकि वो जो है वो उसी सूबाई हुकूमत के तहत वो इदारा काम करता है, तो वो इदारा जो है वो उस लॉ के अंडर जो है वो बाउंड है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। अच्छा, आपने ख़त लिख दिया सादा कागज़ के ऊपर, और आपने लिखना किसको है, ठीक है। आपने लिखना है मिसाल के तौर पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, ठीक है, रिक्वेस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अंडर पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013, ठीक है। ये मैं क्योंकि पिंडी की मिसाल दे रहा हूँ, पिंडी इज़ द पार्ट ऑफ पंजाब, तो इसलिए मैं पंजाब का मेंशन कर रहा हूँ। अगर यही काम आप
पेशावर के लिए करेंगे तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के रेफरेंस देंगे, यही काम अगर आप सखर के लिए करेंगे तो आप सिंध का रेफरेंस देंगे, यही काम अगर आप नौशकी के लिए करेंगे तो आप बलूचिस्तान का रेफरेंस देंगे, यही काम अगर आप इस्लामाबाद के लिए करेंगे तो आप इस्लामाबाद का जो फेडरल लॉ है उसका रेफरेंस देंगे। अब आपने वो लेटर लिख दिया, नीचे आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। टेक्निकली इसमें ज़रूरत नहीं है शनाख्ती कार्ड नंबर की, लेकिन क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से या डिपार्टमेंट्स की तरफ से इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेज कर दी जाती है कि जी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें या शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं। टेक्निकली मैं कह रहा हूँ कि इसके स्पिरिट में ये चीज़ शामिल नहीं है। आपको यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बस आपकी इतनी आइडेंटिटी काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपनी ज़ाती जो है वो नहीं देनी। बट क्योंकि कुछ इस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर रहे होते हैं लोग या चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो बेहतर है कि आप लिख दें ताकि आपका वक्त ज़ाया जो है वो ना हो। उसके बाद आपको जब ये इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, रिक्वेस्ट आपने उस इदारे को पोस्ट करना है, उसकी एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। यानी कि एक आपने पोस्ट कर दी, एक कॉपी आपने अपने पास रखी, प्लस जो आप TCS कर रहे हैं या रजिस्ट्री कर रहे हैं या बाय हैंड दे के आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आप दे के आ रहे हैं उस तरीके से भी आप जिस तरीके से भी उनको रिसीव करवाएंगे उसकी रिसीविंग लेके उसकी कॉपी आपने अपने पास रखनी है। अगर मिसाल के तौर पे आप रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपने उसकी रसीद रखनी है, अगर आपने TCS करना है तब भी उसकी रसीद रखनी है, अगर आपने बाय हैंड दी तो एक जमा करवाएं और एक पे डायरी नंबर लगवा के उसकी रिसीविंग ले लें, ताकि आपके पास सबूत मौजूद हो कि आपने मिसाल के तौर पे फ़लानी तारीख को ये दरख्वास्त जो है फ़लानी जगह पे जमा कराई। 14 दिन के अंदर, कहीं 14 हैं कहीं 10 हैं, तो रफली हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि 2 हफ्ते जो हैं या 14 दिन जो हैं, उन 14 दिन के अंदर अंदर वो सरकारी इदारा बाउंड है आपको रिस्पॉन्ड करने का। अगर वो 14 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी किसी भी शहरी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उस शहरी के पास ये हक हासिल है कि वो किसी मतलब जिस भी मिसाल के तौर पे अगर पंजाब का उसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है और पंजाब के किसी डिपार्टमेंट को लिख रहा है और वो 14 दिन में आपको जवाब नहीं दे रहा, तो उसके बाद उसने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत फाइल करनी है कि भाई ये जो फलाने दफ्तर में मैंने ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट लिखी लेकिन उन्होंने मुझे एज़ पर रिक्वायर्ड टाइम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लिहाजा आप मेरी दाद रसी करें और आप इसके तहत जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब उसके साथ आपने सादा कागज़ पे ये दरख्वास्त लिखनी है, उस दरख्वास्त के साथ आपने अपनी जो एप्लीकेशन जमा कराई थी उसकी कॉपी लगानी है और फिर अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। इसी तरह जो रसीद आपकी रिसीविंग की है या TCS की है या रजिस्ट्री की है उसकी भी आपने फ़ोटो कॉपी साथ लगानी है और ओरिजिनल अपने पास रखनी है, ठीक है। मतलब हर चीज़ जो आप उधर भेज रहे हैं उसका सबूत अपने पास भी आप रखेंगे कि कल कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हों। अब जो इंफॉर्मेशन कमीशन हैं वो बाउंड हैं कि वो आपको जवाब दें 60 दिनों के अंदर, ठीक है। अब कहीं पे हफ्ते में जवाब आ जाता है, कहीं पे महीना नहीं आता और कहीं पे सालों में जवाब नहीं आता। अगेन वो जो इन्फॉर्मेशन कमीशन की वर्किंग है उसको भी शायद बेहतर करने की ज़रूरत है। वो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो प्रोएक्टिव तरीके से जब काम करेंगे, जब शहरियों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि देखें इसमें ये फ़र्क है कि एक आम आदमी जब एक कचहरी में जाता है या किसी अदालत में जाता है तो उस बेचारे को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। इस लॉ का स्पिरिट ये है कि इंफॉर्मेशन कमीशन प्रोएक्टिव तरीके से उसकी सारी की सारी दादरसी करेगा ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले कि लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। अगर इन केस वो भी कई महीने या कई साल या कई दिन जो है वो इंतज़ार करता रहेगा और चक्कर लगाता रहेगा और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और उसकी दादरसी नहीं होगी थ्रू इन्फॉर्मेशन कमीशन एज वेल, तो फिर इस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है या इस सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका बेसिकली एक आप समझें कि स्पिरिट ये है कि आवाम के टैक्स के पैसे से तमाम इदारे जो हैं वो चलते हैं, उनका जो बजट है वो एलोकेट किया जाता है और जो भी सरकारी इदारों की इंफॉर्मेशन है, जो डेफिनेटली हम उस इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है या पाकिस्तान की किसी बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है या किसी न्यूक्लियर प्लांट के साथ लिंक्ड है, वो इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। जो भी इंफॉर्मेशन
पब्लिक है, यानी कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह आपके जो ज़ाती बहुत सारे काम फंसे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपका सुई गैस का मीटर नहीं लग रहा, आपने उस पर सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिखनी है और वो बाउंड है आपको जवाब देने का, और वो आपको जवाब देगा। किसी आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कोई आपको एजुकेशन का मसला है, कोई आपको सर्विस, किसी लोकल म्यूनसिपल सर्विसेज का मसला है, किसी भी तरह का आपका इशू है, उस इशू को आप बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से उस अपने इशू को एड्रेस भी करवा सकते हैं, ज़ाती हैसियत में भी। प्लस पब्लिक इंटरेस्ट का जो बात है कि उसमें आपने जो एक लार्जेस्ट लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट है या बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी आप लेंगे तो उससे आप पब्लिक एट लार्ज को भी जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब जो इसका स्पिरिट है, उस स्पिरिट को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि देखें, राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ का मतलब ये है कि ये जमहूरियत की आप समझें कि असल रूह है, ठीक है। और जो आप मैं बहुत सादा अल्फाज में कहूँगा कि जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये कोई आप किसी मगरबी दुनिया को फ़रोग नहीं दे रहे। यहाँ पे लोग एक बात ये भी करते हैं, ओ जी आप तो गोरों की मानते हैं, ये आपको किसी ने झंडा दे दिया होगा तो आप ये काम कर रहे हैं। नो, ये असल वैल्यू हमारे इस्लाम की है, ठीक है। आपको याद होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जब एक माले गनीमत से चादर आई थी तो एक सहाबी ने पूछा कि आपका लिबास इस चादर से नहीं बन सकता था, तो आपने अपना लिबास कैसे बनाया? तो आपने कहा इसका गवाही मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर देंगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने आके कहा कि मैंने भी अपने हिस्से की चादर अपने बाबा को दी थी और इस वजह से ये दो चादरें जोड़ के इन्होंने अपना लिबास बनाया था। तो दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ इस्लाम अबाउट ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि ये जो शहरी हैं उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। और डेफिनेटली ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो पिछले 12-13 साल के अंदर जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बनाया गया, इसको आपने मुख्तलिफ जगहों पे लॉज भी बनाए, लेकिन अभी तक भी इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसी लॉ के तहत ये भी है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसा शहरी चला जाता है कि जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको लिखनी नहीं आती दरख्वास्त, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो जाएगा और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको लिखने में भी फैसिलिटेट करेगा, उसको एप्लीकेशन बना के देगा, उसको पढ़ के सुनाएगा, उसकी तस्दीक करवाएगा और उसके बाद उससे अंगूठा लगवाएगा या दस्तखत करवाएगा और उसको सबमिट करके उसको रिसीविंग दे देगा। इसी तरह अगर कोई ब्लाइंड है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट करेगा। यानी कि इसी कानून के तहत हर इदारे के अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, जो डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, जिसका नंबर, जिसका एड्रेस, जिसका कॉन्टैक्ट जो है वो पब्लिक होगा, वो वेबसाइट के ऊपर पड़ा होगा कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या आईजी इस्लामाबाद से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे ये ना ढूंढना पड़े कि उसका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है। वो उनकी वेबसाइट पर पड़ा हो कि ही इज़ और शी इज़ द PIO ऑफ दिस डिपार्टमेंट, और फ़ौरन मैं उसी से कांटेक्ट करूं ताकि मुझे ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। तो इस लॉ का स्पिरिट ये है कि शहरियों को फैसिलिटेट भी करना है और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक तक पहुंचाना है ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, जो आवाम के टैक्स का पैसा है उसका जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। और इसी लॉ के तहत, इन सारे लॉज के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि लोगों को आपसे इन्फॉर्मेशन मांगनी ना पड़े। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन करें, यानी कि उसको आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन पहले से सारे डिपार्टमेंट्स डाल दें। अभी रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी फाफिन ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने। उस स्टडी के मुताबिक अभी भी तकरीबन 80% फेडरल गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं कि जिनकी वेबसाइट्स या तो काम नहीं कर रही या उसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है किसी भी इस तरह की। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज इस दौर में भी जब दुनिया सारी एक किस्म की AI की तरफ जा रही है और दुनिया सारी जो है वो डिजिटाइज हो रही है, तो आज भी हमारे पास वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मौजूद। तो इसको जो है वो सरकारी इदारों को चाहिए कि वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट पे भी डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि जब आपको सही मालूमात सरकार से मिलेगी तो आप सहाफ़ी हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, कोई भी शख्स हो गया, वो गलत मालूमात फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी कि वो जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको काउंटर किया जाएगा
जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही होती है लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों के पास सही हकायक नहीं होते, तो लोग अपनी अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख रहे होते हैं, और अल्टीमेटली उस सारे प्रोसेस की वजह से फिर एक सोसाइटी के अंदर पैनिक क्रिएट होता है। तो जब लोगों को आप खुद से बताएंगे थ्रू वेबसाइट, थ्रू सोशल मीडिया, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप पब्लिक करेंगे, लोग उसको रिसर्च करके अपनी स्टोरीज फाइल करेंगे, तो उसके अंदर ठीक है जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्करेजमेंट ज़रूर मिलेगी। एग्जैक्टली। राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ बेसिकली जैसे आपने कहा कि जमहूरियत की रूह है, और इसकी बेस पे हम जो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं जो हमारे टैक्स पे काम कर रहे हैं, हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं उनकी वर्किंग को कि वो अपना काम कितना अच्छे से करें। SSTO इज़ ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग दिस राइट। आपका काफ़ी अरसे से आप इस लॉ को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इसकी, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो आपने अभी तक कितने बैरियर्स हैं जो फेस किए हैं इस लॉ से, लॉ के अंडर डाटा लेने में, एंड सेकेंडली व्हाट आर द लूप होल्स के जो अभी भी लीगल लूप होल्स जो फिल करने की ज़रूरत है इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए? देखिए जी, इसमें जो हम लोग, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो मैं समझता हूँ कि मेरी रूह का हिस्सा है, ठीक है, मतलब मेरे तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं था, जब इसमें कोई लॉ भी नहीं था, उस वक्त फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 और सेक्शन 137 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 होता था, तो उस वक्त हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना शुरू की थी। मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन 2006-07 से ऑनवर्ड्स जो है इस लॉ को हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद जो है वो एक एफर्ट थी सिविल सोसाइटी की, बहुत सारे लोग इसमें, लोगों ने बड़ी एफर्ट की, और फाइनली जाके 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई तो उस वक्त जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, वो फंडामेंटल राइट बन गया। उसके बाद जो है वो अगला चैलेंज ये था कि अब हर सूबे ने अपना कानून बनाना है और वफाक ने अपना कानून बनाना है, फिर उसके ऊपर एक स्ट्रगल शुरू हो गई। अब कानून बन गए तो उसके बाद अब चैलेंज ये था कि भाई हर सूबाई हुकूमत ने और वफाकी ने जो है वो अपना अपना कमीशन बनाना है, फिर उसके लिए एक स्ट्रगल और एफर्ट शुरू हो गई कि गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया जाए कि इसके ऊपर कमीशन बनाए। तो ये ना एक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई इस तरह के जो लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर आ गए या इस तरह की प्रैक्टिसेस पाकिस्तान के अंदर आ गई, ठीक है। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी का देखें इसमें बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस सारे, मतलब मैं सिर्फ SSDO की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस लॉ को बनाने में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाने में, और इस सारे प्रोसेस के अंदर। और उस वक्त देखें जो सिविल सोसाइटी का इसके अंदर बड़ा एक अहम कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इस लॉ को बनाने में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, इसमें लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में, लोगों का बिहेवियर चेंज करने में, लोगों का माइंडसेट चेंज करने में। क्योंकि इशू ये होता है कि जब हम सरकारी अफसर को ये लेटर लिखते थे तो एक साहब ने हमें जवाब दिया कि दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद एवरी ABC, ठीक है, मतलब यानी कि शहरी को वो एवरी ABC समझ रहे थे वो साहब, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सरकार का एक जो मेंटालिटी है कि हम बादशाह हैं, हम इस मुल्क के रूलर हैं और हमें जो है वो कोई और नहीं पूछ सकता, वो जो एक अफसरशाही का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इस अफसरशाही का, क्योंकि देखें अल्टीमेटली अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें तो हम आए तो उसी कॉलोनियल माइंडसेट से है ना, ठीक है, कि हम किसी और को कुछ नहीं समझते, हम एक आम शहरी को कुछ नहीं समझते। मतलब अभी तक भी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ गई हैं, बट एक माइंडसेट शायद जो हमारी सिविल सर्विसेज अकेडमीज़ में पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि आप सुपीरियर हैं, आप सुप्रीम हैं, बाकी जो है वो किसी का कोई भी इस तरह की जो चीज़ है वो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस माइंडसेट को अब जो है ये सिविल सर्विसेज अकेडमीज़ के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि सिविल सर्विसेज अकेडमीज़ के अंदर इन चीज़ों को बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, जो अंडर ट्रेनिंग जो आपकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो माइंडसेट लोगों का चेंज करना, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज, क्योंकि किसी भी जब इस तरह की नई चीज़ को आपने इंट्रोड्यूस कराना है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो सबसे पहले आपने लोगों को रियलाइज़ करवाना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं इन्फॉर्मेशन किसी से मांग रहा हूँ तो खुदा न खास्ता मेरा कोई मकसद नहीं है
उस इंफॉर्मेशन को लेके किसी को ब्लैकमेल करने का या किसी को मिसयूज करने का। अब मेरा मकसद उस इंफॉर्मेशन को लेने का ये है कि मैं उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करूंगा, उस इदारे की परफॉर्मेंस देखूंगा, उस इशू के ऊपर बात करूंगा, उस पर एडवोकेसी करूंगा, उसको रिजॉल्व करवाने में एज अ सिविल सोसाइटी अगर कोई हम हेल्प कर सकते हैं तो वो हम हेल्प करेंगे सरकार के। अब दिस इज द पर्पस। एक पर्पस जो है वो ये भी है कि देखें दूसरी इसका साइड, मतलब हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। एक जो नेगेटिव साइड इसकी है वो ज़रूर ये है कि कुछ लोग आज के दौर में भी इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं कि जिस पे किसी को वो मतलब एक तस्हीक कर सकें या उसके खिलाफ कोई कैंपेन चला सकें या कुछ तरह की चीज़ कर सकें। पर्पस जो इस सारे प्रोसेस के अंदर है, पहली बात है कि पर्पस पूछा नहीं जा सकता अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, बट हमारे ख्याल से जो एक एथिकल कंसिडरेशन है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके अंदर ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन लेके वो किसी को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल तो नहीं हो रही, वो किसी को जो ज़ाती इनाद है उसकी वजह से तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो और वैसे भी इस लॉ के तहत आप किसी की ज़ाती मालूमात नहीं ले सकते, आप पब्लिक इंटरेस्ट की मालूमात ले सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो एड्रेस करने की यकीनन ज़रूरत है। मतलब जहाँ पे हम सरकार के माइंडसेट की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आवाम का माइंडसेट भी एक है कि जिसको शायद ग्रूम होते हुए इतना वक्त लगेगा कि चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है और उन चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और लेकिन उसमें कंसर्न यही है कि इस प्रैक्टिस को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी, सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी, क्योंकि वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी है ना, वो ब्रिज होता है जब आपको मालूमात मिलती है, जब आप को यूँ लगता है कि मेरा इदारा मुझे सारी मालूमात दे रहा है और मुझे पता है भाई, मतलब बियॉन्ड परसेप्शन लोग कैसे जाएंगे जब उनको ये पता होगा कि मेरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं किसी को पता होगी, किसी को ये पता ही नहीं होगा कि मेरे इदारे कर क्या रहे हैं, तो वो अजम्पशन की बेसिस पे या परसेप्शन की बेसिस के ऊपर अपने फैसले कर रहा होगा, अपने कमेंट कर रहा होगा, अपनी कैंपेन चला रहा होगा और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। सो देयर इज़ अ नीड कि स्टेट एंड सोसाइटी का जो एक रिलेशनशिप है उसको मज़ीद ट्रस्ट के अंदर स्ट्रेंथन किया जाए, इन्हांस किया जाए, और जो इन्फॉर्मेशन का राइट है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और इसको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज़ किया जाए वेबसाइट्स के ऊपर और डिजिटल चैनल्स के थ्रू, ताकि लोग परसेप्शन की बेसिस के ऊपर अपने फैसले ना करें। लोग ये देख सकें कि हमारी स्टेट जो है वो कौन कौन से ऐसे इक़दामात कर रही है कि जो अल्टीमेटली एक आम शहरी को जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं। एग्जैक्टली RTI लॉ के तहत यही है कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ से डाटा ले सकते हैं और उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आया ये हुकूमती इदारे काम कर भी रहे हैं आवाम के लिए या नहीं। और जैसे सर ने कहा कि इसका मकसद किसी की तस्दीक करना नहीं होना चाहिए, बट ये इट शुड बी फॉर द पर्पज़ कि आपके इदारे कितनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सर ने जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी इस लॉ के बारे में सबकी। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।